जय श्री हरि बंधुओं, आगे से प्रारंभ करते हैं। गीता जी की श्रृंखला से द्वितीय अध्याय चल रहा था अपना, और द्वितीय अध्याय के आगे 31वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। क्या कहा गया है आइए दिखाते हैं आपको। और अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने को योग्य नहीं है, क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। आपको स्मरण आया पिछले में हमने क्या बताया था कि अर्जुन संभवतः 5वें श्लोक में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भिक्षा मांगकर क्यों ना जीवन निर्वाह करें। भिक्षा मांगकर निर्वाह कर लेते हैं। फिर यहाँ कहा गया है कि अपने धर्म को देखकर तू भय करने को योग्य नहीं है, क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए और नहीं है। कल्याणकारक कर्तव्य और नहीं है क्षत्रिय के लिए। भीख मांगना कल्याणकारक नहीं है क्षत्रिय के लिए। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। भाग्यवान क्षत्रिय लोग पाते हैं इस युद्ध को। और यदि तू इस धर्म युक्त संग्राम को नहीं करेगा तो स्वधर्म को और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। स्वधर्म का आचरण नहीं करेगा तो पाप को प्राप्त होगा ही होगा। आगे गीता जी के श्लोकों में देखेंगे, पर धर्म पर भयावह, दूसरे का धर्म भयानक है। क्यों भयानक है? तुम ब्राह्मण वृत्ति अपनाओगे, क्षत्रिय का कर्म नहीं करोगे तो ऐसे तो अव्यवस्था व्याप्त हो जाएगी संसार में, जैसे आजकल व्याप्त है। अब देखो ना कहाँ रक्षण हो रहा है। हिंदू आपस में अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे बेचारे वहां पर वो किसी स्त्री के साथ कुछ हो जाता है, कोई खड़ा होकर उठ के राजी नहीं है, कोई उससे युद्ध करने को राजी नहीं है, कोई ललकारने को राजी नहीं है। मर गए सब, नपुंसक हो गए। क्यों? धर्म का उपदेश मिला नहीं, धर्म कभी सीखा नहीं, और सीखा है तो माता पिता ने पालन नहीं करने दिया, अथवा उन पर रोक लगा दी, अथवा वो स्वयं तो पालन करता था लेकिन माता पिता कुछ ना कुछ उस पर कड़ाई रखते थे। तो और यदि कोई धर्म पालन वाला हो तो ऐसा वो नहीं होने देगा। क्यों होने देगा? वो स्थान स्थान पर आपकी स्त्रियां, आपकी बच्चियां मुसलमानों के चक्कर में पड़ रही हैं। आप उनसे बचा नहीं पा रहे। आपको ब्राह्मण आदि कुछ उपदेश देते हैं तो आप उनकी निंदा करने लगते हैं। अभी एक चलचित्र में जाटों पर एक चलचित्र बनाया था हमने, कोई जाटों को अपशब्द नहीं कहे थे, उसमें एक जाटी मेरा अपमान करने लगा। फिर हमने कहा कि भैया बदतमीजी से बात करोगे तो फिर हम नहीं करेंगे। तो वो बोलने लगा कि फिर और अपमान करने लगा, और फिर यूँ भी कहने लगा, जब मैंने तो बात करने से मना कर दिया, फिर अपने पक्ष रखता गया मैं तो बात करने से मना कर दिया था। तो फिर बोला कि पंडे को हमने हरा दिया। और यहाँ क्या हो रहा है? मस्जिदों में एक चैनल है, वैसे मैं किसी का प्रचार नहीं करता हूँ, पर एक मुसलमान ही है, आप जानते होंगे, फेस टू फेस नाम से उसका चैनल है। उन्होंने भाई साहब मस्जिद में एक मुसलमान उपदेश पढ़ रहा था कि अपनी स्त्रियों को कैसे कैसे रखना चाहिए, उनकी रक्षा कैसे हो, उस पर एक पूरी नियमावली बना रखी थी, और नियमावली लेके मस्जिद में सबको सुना रहा था। तदनुकूल आचरण करना है उन्हें। आप लोगों को ब्राह्मण कुछ तनिक भी बता दे तो कहेंगे भैया तुम स्त्रियों को सांस नहीं लेने देते, बच्चों को सांस नहीं लेने देते, अपनी पत्नियों को सांस नहीं लेने देते। तुम कैसे ब्राह्मण हो, तुम कैसे लोग हो? और निंदा करने लगते हैं ब्राह्मणों की। ब्राह्मण अपनी ओर से थोड़ी कुछ बता रहे हैं। अगर मैं बंधु आपको अपनी ओर से कुछ बताऊंगा, मेरे को पाप लगेगा। मैं अपनी ओर से कैसे बता सकता हूँ? यद्यपि हमारा अधिकार है, ब्राह्मण का कर्तव्य है ये, वो कुछ भी बता सकता है, लेकिन मेरा अपना ऐसा मानना है, यदि मैं अपनी ओर से कुछ आपको बताऊंगा मुझे पाप नहीं लगेगा। मैं अपना धर्म नया बनाऊंगा। मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ, उनका ही तो धर्म चलाऊंगा। मैं अपना धर्म नया कहाँ से बनाऊंगा? और मैं तो शास्त्र, और जो भी ब्राह्मण शास्त्र से बताते हैं उनकी तो अवश्य माननी चाहिए। वो तो शास्त्र से दिखा रहे हैं। फिर कहते हैं शास्त्र किसने लिखे? किसने लिख दिए? कि पुराण हमने लिख दिए? 500,000 वर्ष पूर्व भी पुराणों का उल्लेख आता है। मैंने लिखे हैं पूरा पुराण। 500,000 वर्ष तो विदेशी यात्री जब यहाँ आए वो बता गए ये पुराण उस समय थे, ये स्मृतियाँ, संभवतः स्मृतियाँ भी बताई। और शंकराचार्य जी जिनका प्रादुर्भाव ही ईसा पूर्व 500-700 वर्ष हुआ है,
कुछ लोगों ने तो झूठ फैला रखा है 700 ईसा पूर्व हुआ है, अर्थात 700 वर्ष जब हो गए ईसा को, उस समय से स्मृतियों के वाक्य उन्होंने अपने शास्त्र में निहित किए हैं। तो जब उस समय ईसा से 700 वर्ष पूर्व शंकराचार्य महाराज थे, तो उससे पूर्व स्मृतियां नहीं रही होंगी, उससे पूर्व पुराण आदि नहीं होंगे। तो इसके अनुसार अपना पालन कीजिए। अब देखिए ये इस्कॉन वालों ने क्या क्या चमत्कार किया, पुनः इनके चमत्कार दिखाते हैं। 31वां श्लोक तो बता ही दिया, क्षत्रिय होने के नाते अपने धर्म को देखकर तुम्हारे लिए कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है क्षत्रिय के लिए। अब 32वें श्लोक में कहा गया है कि अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वारा इस प्रकार युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। इसका इन्होंने अर्थ देखिए यही किया है, लगभग पूरा यही अर्थ है। नीचे इन्होंने इसमें पराशर स्मृति में व्यासदेव के पिता पराशर जी ने कहा है, क्या कहा है, क्षत्रियो ही प्रजारक्षण शस्त्र पाणि प्रदंडयन निर्जित्य परसैन्यादि क्षितिम धर्मेण पालयेद। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करें, आदि आदि सब कुछ ठीक लिखा है पराशर स्मृति में। व्यासदेव जी के पिता ने ये कहा है, पराशर स्मृति में कहीं कहा ही नहीं। पहली बात तो ये लिखा तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, जो बात लिखी है सत्य लिखी है, लेकिन ये पराशर स्मृति में कहाँ लिखी है, कौन सी पराशर स्मृति पढ़ ली। अब आप लोग इस्कॉन के जो भी लोग हैं, इस्कॉन के इस समय सब संभवतः सबसे प्रमुख वो चल रहे हैं जो गंजे से हैं, नाम स्मरण नहीं आ रहा एकदम, वक्तव्य वाक्पटु हैं, बहुत अच्छे से बोलते हैं, जो भी नाम है उनका नाम स्मरण नहीं आ रहा, गंजे से हैं। तो आप रोज वीडियो बनाते हो, नित्य अपना चलचित्र बनाते हो, कभी इस गीता ही आपके प्रचार का मुख्य साधन है हर प्रकार से। तो गीता जी के द्वितीय श्लोक का 32वां जो आपने श्लोक है वो कभी नहीं पढ़ा, उसका कभी भावार्थ नहीं पढ़ा, और पढ़ा है तो उसमें पराशर स्मृति का उल्लेख है, कभी पराशर स्मृति खोल के भी नहीं देखी कि पराशर स्मृति में ऐसे ऐसे लिखा है। चलो हम शास्त्रियों के जो शास्त्र हैं, हम लोग तो बहुत से शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, अनेकों पुराण, अनेकों उपनिषद, 100 उपनिषदों का अध्ययन करते हैं, 20 स्मृतियों का अध्ययन करते हैं, 100 उपनिषदों का अध्ययन करते हैं, पुराणों का 20 पुराणों का अध्ययन करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, महाभारत का अध्ययन करते हैं, अनेकों अध्ययन करते हैं। हम उनके व्याख्या आदि में कुछ लिखा होगा तो कई बार नहीं पढ़ पाते, कई बार क्या अधिकतर नहीं पढ़ पाते, क्योंकि इतना विशाल हमारा साहित्य है। तुम लोग तो बस इसी पर आधारित हो ना, इस पर आधारित होने के कारण भी तुमने इसमें जो भी व्याख्या है वो आज तक पूरी पढ़ी ही नहीं कि पराशर जी ने ये बोला भी है या नहीं बोला। खैर बात ये नहीं है, सही बोला, लेकिन बात यह है पराशर जी ने और भी बहुत कुछ बोला है, तो क्या वो आप अपने शास्त्र में बताओगे कि ब्राह्मण के लिए क्या कर्तव्य औरों का होना चाहिए ब्राह्मण के प्रति, और ब्राह्मण को इतने दिन का सूतक मानना चाहिए, क्षत्रिय को इतने दिन का, वैश्य को इतने दिन का सूतक मानना चाहिए। आप कहेंगे ब्राह्मण तो है ही वो जो ज्ञानवान हो, जो मंत्र उच्चारण जानता हो, जो वेद आदि जानता हो, जो सदाचार युक्त हो, जो संध्या वंदन करता हो, जो अग्निहोत्र आदि करता हो, जो यज्ञोपवीत शिखा आदि धारण करता हो, आदि आदि। किंतु नाम मात्र के ब्राह्मण का भी वहाँ उल्लेख है कि नाम धारका, कुछ ब्राह्मण बस नाम धारक करते हैं, ब्राह्मण नाम है, बस ब्राह्मण है, बस जन्म से नाम धारक हैं ब्राह्मण, तो जन्म से आए हैं ना, उसमें नाम धारक हैं ब्राह्मण। फिर उन ऐसे जन्म मात्र से ब्राह्मणों के लिए भी सूतक का विधान है कि जन्म मात्र से जो ब्राह्मण है उनके लिए भी इतने दिन का सूतक होगा, 10 दिन का। और जो विद्वान ब्राह्मण है उनके किसी किसी के लिए तो सूतक होगा ही नहीं, किसी किसी के लिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन आदि का सूतक होगा, जो भी है। तो जब नाम मात्र के ब्राह्मणों के लिए अलग से सूतक का उल्लेख है, तो इससे तो यही सिद्ध होता है ना कि नाम मात्र का ब्राह्मण भी हो, है तो वो ब्राह्मण ही, नहीं तो नाम मात्र का क्यों लिखते, कहते ये शूद्र है। तो ये सब इस्कॉन को अपनी गलतियों को सुधारने की आवश्यकता है। आप तो वैसे भी आधुनिक युग के विचारधारक हैं, यदि आपके परंपरागत विचारधारकों ने कोई गलती से कुछ श्लोक लिख दिया है उसे सुधारिए। पराशर स्मृति में नहीं है तो किसी और में होगा, और जिसमें भी होगा उसमें अनेकों जन्म आधारित आपको प्रमाण मिल जाएंगे। तो फिर आप कर्म 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 क्यों चिल्लाते रहते हैं। ठीक है,
आगे कहा है, और यदि तू इस धर्मयुक्त संग्राम को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। 33वां श्लोक, और सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति को भी कथन करेंगे, और वह अपकीर्ति माननीय पुरुष के लिए मरण से भी अधिक बुरी होती है। पाप को कैसे प्राप्त होगा? परधर्म भयावह है ना, क्योंकि दूसरे का धर्म भयानक है। दूसरे का धर्म अपना कर्तव्य नहीं है। अपना यदि निकृष्ट धर्म भी कोई हो सबकी दृष्टि में, तो वह भी आपके लिए उत्कृष्ट है। उसी से आप स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त होंगे, मोक्ष आदि लोगों को प्राप्त होंगे, भगवान की भक्ति को प्राप्त होंगे। दूसरे के श्रेष्ठ धर्म से यदि जगत में जैसे ब्राह्मण का धर्म दूसरों के अनुसार श्रेष्ठ है, जगत में अरे कितने श्रेष्ठ हैं, तपस्या, नाम जप, भगवान भक्ति, जो इत्यादि जो कुछ भी है, संध्या वंदन गायत्री जप, वो भी मैं भी करूं, ये सब करूं, उससे आप प्राप्त नहीं होगे, तो पाप को प्राप्त होगा। और सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति को भी कथन करेंगे, और वह अपकीर्ति माननीय पुरुष के लिए मरण से भी अधिक बुरी होती है। कोई सम्माननीय पुरुष होता है, आप तो इतने सम्मान्य हो, कोई भी सम्माननीय पुरुष होता है, उसके लिए सबसे बुरा होता है अपकीर्ति। लोग इसके लिए अपने प्राण तक दे देते हैं, यहाँ तक कि आत्मदाह तक कर लेते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं अपकीर्ति के लिए। तो इसलिए तेरे लिए तो, तू तो वैसे भी क्षत्रिय, क्षत्रिय तो उनमें तो क्रोध विद्यमान रहना ही चाहिए युद्ध के लिए, और रहता भी है। तो तेरे को ये अपकीर्ति कैसे सहन होगी? तू तो जल मरेगा। तुम तो प्रतिज्ञा कर लेते हो कि भैया जयद्रथ का वध कर दूंगा, ना करा तो सुबह अग्नि समाधि ले लूंगा। जरा सी बात पर अपने प्राण त्याग दिए। अरे अग्नि समाधि लेने की क्या आवश्यकता थी? शाम तक नहीं मरा, कल तक मर जाएगा, परसों तक मर जाएगा, 7 दिन में मर जाएगा, 10 दिन में मर जाएगा, 1 महीने में मर जाएगा। शाम तक नहीं मरा तो अगले दिन अग्नि समाधि ले लूंगा। मैंने ये प्रतिज्ञा ले रखी थी कि जो भी मेरे गांडीव को बुरा बोलेगा मैं उसका वध कर दूंगा। युधिष्ठिर महाराज ने बुरा बोला, भैया जी ने बुरा बोला, मैं इनका वध कर दूंगा। क्यों कर दोगे वध? प्रतिज्ञा सोच समझ के नहीं ली, तुम इतने गुस्सैल हो, तो इतने क्रोधी हो। तो ये क्षत्रिय का स्वभाव है, उन्हें क्रोध अति शीघ्र आ जाता है, क्योंकि यदि उनमें ये स्वभाव ना हो तो वो युद्ध कैसे लड़ेंगे। हाँ, जिनके प्रति विनम्र रहना चाहिए उनके प्रति विनम्र भी रहे हैं अर्जुन, कभी उनके प्रति ऐसा उन्होंने वचन नहीं कहे, लेकिन वो अपनी प्रतिज्ञा के लिए कहे युधिष्ठिर जी को भी। फिर भगवान ने बताया ऐसे ऐसे कर लो। अर्जुन ने कहा कि मैंने कहा था कि गांडीव यदि इसको कोई बुरा कहेगा तो मैं उसका वध कर दूंगा, और यदि मैं अपने परिजनों का अपमान करूं तो मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊंगा, हत्या कर लूंगा। तो ये तुम्हारे लिए अपना वध करना है कि अपनी प्रशंसा करो। भगवान ने कहा अपनी प्रशंसा कर दो, और उधर युधिष्ठिर जी का अपमान तुमने कर ही दिया है। अपमान का अर्थ होता है उनका वध कर देना, तो उनका भी तुमने वध कर दिया, अपनी प्रशंसा करके अपना भी वध कर दिया। ये भगवान ने एक मार्ग निकाल दिया उनके लिए। तो इसलिए अब कीर्ति तो तुम्हारे लिए बहुत बुरी है। तुम इतनी सी बातों पर क्रोध कर दोगे तो अब कीर्ति में तो तुम वैसे ही मर जाओगे, तुम जियोगे क्या भिक्षा मांग के भला? तो मरण से भी अधिक बुरी होती है। और जिनके तू बहुत माननीय होकर भी अब तुच्छता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से उपराम हुआ मानेंगे। जो तेरा सम्मान करते हैं ना, दुर्योधन तक तेरा सम्मान करता है कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन कैसे कैसे महारथी। जब प्रारंभ में पहले अध्याय में वर्णन करता है कि वो सामने के पक्ष में कौन है, हमारे में कौन है, तो बड़े स्वाभिमान गर्व के साथ नाम लेता है अर्जुन का। और सभी लोग ऐसे ही गर्व के साथ लेते थे। कर्ण ने भी लिया है और सभी कौरवों ने लिया, और लेना भी चाहिए, स्वाभाविक था वो तो। और वो लोग तेरे को तुच्छ मानेंगे यदि तू छोड़ देगा, और ये मानेंगे कि डर गया हमसे इसलिए युद्ध छोड़ दिया। और तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचनों को कहेंगे, फिर उससे अधिक दुख क्या होगा। तेरे जो शत्रु लोग होंगे वो ऐसे ऐसे वचनों को कहेंगे, तेरे ऊपर व्यंग करेंगे, जैसा कि सामान्यतः होता भी है। झूठे व्यंगी कर देते हैं लोग। अब वहाँ तो वो दिख ही रहा होगा कि ऐसा ऐसा हो गया, तो ऐसे ऐसे व्यंग कहेंगे। इससे युद्ध करना तेरे लिए सब प्रकार से अच्छा है, क्योंकि या तो मरकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा जीत कर पृथ्वी को भोगेगा। इससे है अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय वाला होकर खड़ा हो। मर जाएगा तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, और जी जाएगा तो ये संपत्ति का उपभोग करेगा। इसलिए युद्ध करना तेरे लिए श्रेयस्कर है, खड़ा हो जा। भगवान ने उसे कहा खड़ा हो जा। तो ये था बंधुओं 37वें श्लोक तक द्वितीय अध्याय के। आगे पुनः कुछ प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। जय श्री हरि।